हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का अपने इस यूट्यूब चैनल पढ़ाई मस्ती में। आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है 563 ईसा पूर्व, दूसरा ऑप्शन है 500 ईसा पूर्व, तीसरा है 600 ईसा पूर्व और चौथा है 700 ईसा पूर्व। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 563 ईसा पूर्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? पहला ऑप्शन है अशोक, दूसरा है निगंथनाथ, तीसरा है सिद्धार्थ, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के सतीली माँ का नाम क्या था? पहला है यमुना, दूसरा है यशोदा, तीसरा है प्रजापति गौतमी, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रजापति गौतमी, जो कि उसकी मासी भी थी। गौतम बुद्ध का विवाह निम्न में से किससे हुआ था? पहला ऑप्शन है माया देवी, दूसरा ऑप्शन है यशोधरा, तीसरा है यशोदा और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यशोधरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के सारथी का नाम क्या था? पहला है विजय, दूसरा है चन्ना, तीसरा है सरला दास, चौथा है देवहरि। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चन्ना। महात्मा बुद्ध का जन्म से संबंधित घटना का प्रतीक माना जाता है? पहला है स्तूप, दूसरा है घोड़ा, तीसरा उपयुक्त में से दोनों और चौथा है कमल और सांड। इसका सही आंसर हो जाएगा कमल और सांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्रतीक किसे निम्न में से किस चिन्ह को महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक चिन्ह निम्न में से क्या है? पहला स्तूप, दूसरा है पद चिन्ह, तीसरा है बोधि वृक्ष और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोधि वृक्ष। गौतम बुद्ध का महानिष्क्रमण का समय आयु क्या है? पहला ऑप्शन है 25 वर्ष, दूसरा है 27 वर्ष, तीसरा है 29 वर्ष और चौथा है 30 वर्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 29 वर्ष। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गृह त्याग के पश्चात गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? पहला ऑप्शन है वल्लभी, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है अलाल कलाम वैशाली और उसके बाद है चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाल कलाम वैशाली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने जिस स्थान से ज्ञान प्राप्ति की वह स्थान निम्न में से कौन सा है? पहला है वैशाली, दूसरा है पाटलिपुत्र, तीसरा है कुंदग्राम, चौथा है बोधगया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बोधगया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ज्ञान प्राप्ति की घटना निम्न में से किससे संबंधित है? महानिष्क्रमण, दूसरा ऑप्शन है बुद्ध, तीसरा ऑप्शन है महापरिनिर्वाण, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा महापरिनिर्वाण। सॉरी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध। प्रथम उपदेश देने की घटना को निम्न में से क्या कहा जाता है? पहला है महापरिनिर्वाण, दूसरा है महाभिनिष्क्रमण, तीसरा है धर्मचक्र परिवर्तन, चौथा है उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मचक्र परिवर्तन। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? पहला ऑप्शन है बोधगया, दूसरा सारनाथ, तीसरा
पाटलिपुत्र, चौथा वल्लभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी सारनाथ। बुद्ध ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? पहला प्राकृतिक, दूसरा है पाली, तीसरा सांस्कृतिक, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पाली। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिया? पहला बोध गया, दूसरा मथुरा, तीसरा श्रीवस्ती, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी श्रावस्ती। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुद्ध के समय संघ में प्रवेश पाने वाला पहली महिला कौन थी? पहला ऑप्शन है प्रजापति गौतमी, दूसरा मायावती, तीसरा यशोधरा, चौथा उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रजापति गौतमी, जो कि उसकी माँ थी, सतीली माँ। गौतम बुद्ध के वर्षा काल के स्थान निम्न में से कौन से थे? पहला है बेलूवन, दूसरा जेतवन, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त ए और बी दोनों, अर्थात बेलूवन और जेतवन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गौतम बुद्ध ने संघ की स्थापना किस उद्देश्य हेतु किया था? पहला धर्म शिक्षाओं के प्रचार हेतु, दूसरा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने हेतु, तीसरा है लोगों में सदाचार एवं आपसी भाईचारा हेतु, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धर्म में प्रचार हेतु। प्रथम बौद्ध महासभा निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? पहला वैशाली, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा राजगीर और चौथा कुंदन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजगीर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बौद्ध के काल में किसके शासन काल में अधिधम्म पिटक के संकलन कर कथा वस्तु को जोड़ा गया? पहला अजातशत्रु, दूसरा कनिष्क, तीसरा कालाशोक, चौथा अशोक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अशोक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु निम्न में से किस आयु में हुई थी? पहला 72, दूसरा 78, तीसरा 80 वर्ष और चौथा 82 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 80 वर्ष। मृत्यु के बाद बौद्ध के शरीर के अवशेषों को कई भागों में बांटा गया, जिन पर कितने स्तूप का निर्माण हुआ? पहला 5 स्तूप, दूसरा 6 स्तूप, तीसरा है 8 स्तूप, चौथा है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8 स्तूप। बौद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि किस अभिलेख के आधार पर निर्धारित किया गया? पहला प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, दूसरा है कैंटोन अभिलेख, चौथा है एरन अभिलेख और तीसरा है एरन अभिलेख और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कैंटोन अभिलेख। बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। पहला है बुद्ध, धम्म, संघ, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। धम्म त्रिलेख मतलब बुद्ध, धम्म, संघ, तीनों होगा, सभी तीनों थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बौद्ध के जन्म, ज्ञान की प्राप्ति एवं महापरिनिर्वाण के संबंध में निम्न में से किस पूर्णिमा से संबंधित है? वैशाख पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वैशाख पूर्णिमा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था?